नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे संविधान का एक छोटा सा अनुच्छेद जो बस एक लाइन से शुरू हुआ था, कैसे लाखों बच्चों के भविष्य की गारंटी बन गया। ये कहानी है अनुच्छेद 21 की, और कैसे इसने भारत में शिक्षा के अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसकी इस अविश्वसनीय यात्रा को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं जीवन का अधिकार, तो इसका असली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ सांस लेते रहना, जिंदा रहना ही काफी है, या फिर इसका मतलब कुछ और भी है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। ये है हमारे संविधान का अनुच्छेद 21। पहली बार पढ़ने में ये बहुत सीधा साधा लगता है ना? कि कानून से बनी प्रक्रिया के अलावा किसी को भी उसके जीवन या आज़ादी से दूर नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्हीं कुछ शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ी, एक असाधारण शक्ति छिपी हुई है। इसे यूं ही हमारे संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता। ये वो मजबूत नींव है जिस पर हमारे कई मौलिक अधिकार टिके हुए हैं। लेकिन इस नींव का असली मतलब क्या है, इसे समझने की कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आए। अब इस कहानी में एक और हिस्सा जुड़ता है। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो इसे बनाने वालों ने कुछ वादे भी किए थे। इन वादों को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या DPSP। ये सिद्धांत एक तरह से सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश थे। तो ये जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो सरकार के लिए गाइड बुक की तरह हैं। ये बताते हैं कि एक अच्छे कल्याणकारी राज्य को क्या क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। आप इन्हें लेकर अदालत नहीं जा सकते थे। ये कानूनी तौर पर लागू नहीं थे, बस एक तरह की नैतिक सलाह थे। और इन्हीं नैतिक वादों में से एक था अनुच्छेद 45। इसमें साफ साफ कहा गया था कि सरकार संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा देगी। सोचिए कितना बड़ा और जरूरी वादा था ये। यहीं पर मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वो हक हैं जिन्हें लागू करवाने के लिए कोई भी नागरिक सीधे अदालत जा सकता है। पर निर्देशक सिद्धांत सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी थे, कोई कानूनी हक नहीं। और शिक्षा का अधिकार उस समय इसी दूसरे वाली लिस्ट में था। कई दशक बीत गए, लेकिन वो 10 साल का वादा ही रह गया। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने इस कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय लिख दिया। न्यायपालिका ने उसी सवाल को फिर से उठाया जो हमने शुरू में पूछा था कि जीवन के अधिकार का असली मतलब क्या है। और अदालतों ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह सम्मान के साथ जीना है। और फिर आए ये दो ऐतिहासिक केस, 1992 में मोहिनी जैन केस और ठीक अगले साल 1993 में उन्नी कृष्णन केस। इन दो मामलों ने भारत में शिक्षा के अधिकार की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। मोहिनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही। कोर्ट ने कहा कि सम्मान के साथ जीने का हक तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इंसान को शिक्षा का अधिकार न मिले। ये पहली बार था जब शिक्षा को सीधे सीधे अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार से जोड़ दिया गया था। और फिर अगले ही साल उन्नी कृष्णन मामले ने इस विचार पर पक्की मुहर लगा दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कोई अलग से दिया जाने वाला अधिकार नहीं है, बल्कि ये तो अनुच्छेद 21 के अंदर ही छिपा हुआ है, उसी से निकल कर आता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा रास्ता दिखा दिया तो सरकार पर भी जबरदस्त दबाव बना। अब समय आ गया था कि एक नैतिक सलाह को एक मजबूत ठोस कानून में बदला जाए। और ये बदलाव आया बस एक नंबर के जरिए, 86। जी हां, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये वो ऐतिहासिक कदम था जिसने शिक्षा को एक वादे की कैटेगरी से निकालकर सीधा मौलिक अधिकारों की लिस्ट में डाल दिया। इस एक संशोधन ने 3 बड़े काम किए। सबसे पहले इसने संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, 21A। दूसरा, इसने पुराने अनुच्छेद 45 के मायने बदल दिए। और तीसरा, इसने नागरिकों के लिए एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया। और ये है हमारी कहानी का सबसे अहम पड़ाव, अनुच्छेद 21A। अब इसके तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ये दिखाता है कि कैसे दशकों पुराना एक वादा आखिरकार एक मजबूत हकीकत में बदल गया। तो क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 21 की ये यात्रा हमें सिखाती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं, बल्कि एक जीती जागती चीज है।
ये पूरी यात्रा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अनुच्छेद 21 एक जीवंत अनुच्छेद है। मतलब ये समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से अपना दायरा और अपने मायने बढ़ा सकता है और बढ़ाता रहा है। आज अनुच्छेद 21 की इस बड़ी सी छतरी के नीचे सिर्फ शिक्षा का ही अधिकार नहीं है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, स्वास्थ्य का अधिकार और यहां तक कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भी, ये सब इसी एक अनुच्छेद से अपनी ताकत लेते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है, जिस तरह से दुनिया और समाज बदल रहा है, भविष्य में हमारे जीवन के अधिकार में और कौन-कौन सी नई चीजें शामिल हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।